आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि बाबा ने अपना वादा पूरा किया। मैं बाबा के दिए हुए समय पर ही यहाँ आई, और जिस समय मैं आई उस समय यहाँ बहुत कम फैमिलीज़ रहती थी, 10-12 फैमिलीज़ रहती थी, और हम सब लोग मिल के रहते थे। और हम लोग हमारे आने के करीब 2 महीने के बाद इसी कॉलोनी में इंदू पांडे जी रहने के लिए आई। तो मैंने देखा कि उनके यहाँ हर बृहस्पति को भजन होता था, कुछ लोग आते थे, भजन होता था, और हारमोनियम की सबकी आवाज़ आती थी, पर ये समझ नहीं आ रहा था कि भजन किसका होता है, क्योंकि थोड़ी सी दूरी थी हमारे यहाँ से। तो उनके घर के बिल्कुल पास में मिसेस धारियाल रहती थी, उनके यहाँ से हमारा आना जाना था। तो हम उनके वहाँ गए, हमने उनसे पूछा कि यहाँ किसका भजन होता है। तो उन्होंने बताया कि साईं बाबा का भजन होता है गुरुवार को। तो मेरे मुँह से निकला, क्या बाबा का कोई दिन होता है, क्या बाबा का कोई भजन भी होता है? ये तो हम नहीं जानते हैं, पर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर बाबा किसी के घर आ जाते हैं तो उसकी सारी परेशानियां वो स्वयं ले लेते हैं, और कुछ भी मनोकामना हो वो बाबा पूरी कर देते हैं। ये हमारा घर जो है वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से बना है। तो थोड़ी उनकी उत्सुकता बढ़ी, कहने लगे चलें। हमने कहा हाँ, हमारा मन कर रहा है, चलो चलते हैं दोनों लोग। तो हम दोनों गए, तो उनके यहाँ भजन हो रहा था। उसके बाद आरती हुई, तो इतना अच्छा लगा, इतना ऐसा लगे कि ऐसा मनोरम सीन हमने बहुत पहले कहीं देखा हो, तो हम उसी में खो गए। फिर बाबा की आरती ख़त्म हुई तो हमने देखा कि सब लोग साईं माँ, उनको इंदू जी को सब साईं माँ कहते थे, तो सब उनके पैर छू रहे हैं और उनसे आशीर्वाद, टीका लगाती थी, टीका लगा रहे। तो हम लोग भी गए उनसे टीका लगवाने। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ से आए हैं? तो हमने बताया कि हम लोग इसी कॉलोनी में रहते हैं। तो कहने बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोग हमेशा आइएगा। हमने कहा हाँ, हम लोग हमेशा आएंगे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी और बाबा का भजन सुन के। तो उन्होंने कहा कि बस इसके नियम है कि तुम लोग जल्दी आ जाना, भजन के पहले और भजन के बाद भी जाना रहता है, बीच में ना बोलते हैं ना उठते हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। हम लोगों ने उन्हीं के कहने के हिसाब से हम लोग जल्दी पहुंच गए और पूरा भजन अटेंड किया, और उसके बाद जब समाप्त हुआ तब आए, और इतना अच्छा लगने लगा, जैसे लगा कि हर तरफ बस बाबा का नज़र आते हैं। बस ये समझ नहीं आ रहा था कि जो है कैसे बाबा के बारे में हम जाने, ये इतना नहीं हम समझ पा रहे थे, मगर फिर भी जितना हमको मिला उससे हम बहुत संतुष्ट हो गए। फिर 3-4 बृहस्पति बीती होंगे, उसके बाद हमने देखा, हम भजन से ही आ रहे थे, तो हमने देखा मेरे गेट पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, कुर्ता और धोती पहने हुए थे। तो बहुत पास आए तो देखा कि वो कोई बाबा लग रहे थे, और धोती कुर्ता पहने थे और कंधे पे अंगोछा डला हुआ था। तो उन्होंने हमको देखते ही कहा कि बाबा मिल गए? तो हमने कहा हाँ, बाबा मिल भी गए, और जिनके यहाँ भजन होता है वो भी बहुत अच्छी हैं, उनसे भी हमने बात करा, बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा अब बाबा को छोड़ना नहीं। हमने कहा नहीं, अब बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तो हमको उस समय ये लगा कि ये शायद उधर ही से आ रहे हैं, और इन्होंने ये देखा कि इस घर में बाबा का भजन हो रहा है, तो इसलिए वो हमसे पूछ रहे हैं। खैर हमने हमारे पर्स में शायद 10 का नोट पड़ा हुआ था, तो हमने उनको दे दिया, और हमको ये लगा कि अब ये चले जाएंगे। तो वो मुड़े, उसके बाद मुड़ के उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से 50 का नोट निकाला और हमको देने लगे। तो अब हमारी चौंकने की बारी थी। हमने कहा कि आप जो है हमको क्यों दे रहे हैं पैसे? तो कहने लगे इसको रख लो। हमने कहा नहीं, अब आपसे हम पैसे नहीं लेंगे, हम ये 50 रुपये नहीं रख सकते हैं। तो कहने लगे मैं तुमको नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे बेटे के लिए दे रहा हूँ, जब उसकी शादी होगी तो इंगेजमेंट जो करोगी उसमें जब मिठाई लाने जाओगी उस समय ये पैसा मिला देना। हमने कहा
टालने की नीयत से भी कि उनसे लेना नहीं चाहते थे, तो हमने उनसे ये कहा कि अभी तो वो बहुत छोटा है, अभी तो इंटर में पढ़ रहा है, आगे पढ़ेगा, उसके बाद नौकरी करेगा तब शादी होगी, तब तक इसको कहाँ संभाल के रखेंगे। तो वो कुछ थोड़ा अधिकार से, थोड़ा क्रोध से थोड़ा सा बोले कि अगर 50 का नोट नहीं संभाल सकती हो तो बच्चों को कैसे संभालोगी, रखो इसको। फिर उस आवाज़ में पता नहीं क्या था कि मैंने कहा नहीं बाबा लाइए रख दीजिए, हम इसको रखे रहेंगे, आप हमको दे दीजिए। और जब हमने नोट ले लिया तो बस वो बिना बोले मुड़ के चले गए। अब शाम को जब ये बैंक से आए तो हमने इनसे कहा कि बाबा एक कोई आए थे, उन्होंने 50 का नोट दिया है और ऐसा ऐसा कहा है। तो कहने लगे कि अब हम दोनों इस बात को भूल गए कि हो सकता है बाबा ही आए हों, उन्होंने ही समय दिया था और उनको हमने 50 का नोट दिया था। कुछ भी नहीं याद रहा, बस ये याद रहा कि 50 का नोट दिया है और उसको ऐसे इस्तेमाल करना है, जब अन्नू की शादी होगी तब उसमें मिठाई आएगी तो उसमें रखना है पैसा। तो हम दोनों ने कहा अच्छा चलो इसको हम लोग कायदे से रखते हैं और बाबा ने ऐसा कहा है, हम टाल नहीं सकते हैं। तो हमने वो नोट उठा के एक उसमें लिफाफे में पूरा उसका वो लिख के कि ये कब इस्तेमाल करना है रख के, और उसको हमने बॉक्स में सबसे नीचे जो कपड़ा बिछाया जाता है उसमें हमने रख दिया। और हम दोनों बार बार याद करते रहे कि हाँ अब बाबा का वो रुपया ज़रूर शादी में लगाना है। और करीब इनकी हमारे अन्नू की शादी फिर करीब 12 साल बाद हुई, 2006 में शादी हुई। और शादी में बाबा आए, तब तक हम लोग भी पूरा हमारा परिवार साईं का ही हो चुका था। हर घर के हर सदस्य के दिल में दिमाग में हर समय साईं साईं रहते थे, उनके बिना मेरा कोई काम ही नहीं होता था। तो शादी में बाबा आए, आशीर्वाद दिया और हम दोनों की दृष्टि तो वही तक गई कि बाबा ने अन्नू को या हमारे बेटे को पैसा दिया, पर हम लोग ये नहीं समझ पाए कि उससे आगे भी बाबा देख सकते हैं। बाबा ने वो रुपए देकर उन दोनों को हम दोनों की जिम्मेदारी सौंप दी। अब 2 बच्चे बाहर हैं और ये बेटा हमारे साथ है और ये पूरा बेटा और बहू दोनों पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग की देखभाल कर रहे हैं। तो शायद ये बाबा का ही आशीर्वाद था। और अब तक जो है हम लोग यहाँ 2 साल इंदु जी इस मकान में रहीं। अब तक बाबा ने हमको बहुत मैसेज देने शुरू कर दिए थे, काफ़ी संकेत आने लगे थे, स्वप्न में भी बाबा दिखाई पड़ने लगे थे। तो अचानक एक दिन हमने देखा कि बाबा कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और मैंने स्थायी घर खोज लिया है। हम परेशान हो गए, हमने बाबा के पैर पकड़ लिए, हमने कहा बाबा अब ऐसा मत करिए, आपने इतना सहारा दिया हम लोगों के घर में, दिलों में, सब जगह उतर कर, अब आप चले जाएंगे तो हम आपको कहाँ ढूंढेंगे। ऐसे कहते फिर अचानक मेरी नींद खुल गई। जब मेरी नींद खुल गई तो हमने सोचा चलो अच्छा हुआ, ये तो स्वप्न था। पर चूँकि स्वप्न भी सत्य हो जा रहे थे तो मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। तो खैर हम लोग बृहस्पति को जब भजन में गए तो इंदु जी ने अनाउंस किया कि अब बाबा यहाँ नहीं रहेंगे, अब बाबा ने अपना स्थायी निवास खोज लिया है, वो वहीं रहेंगे। मगर घबराइए नहीं, यहाँ से बहुत पास है, आप ही लोगों को बाबा को ले जाना है यहाँ से और आप ही लोग साईं धाम का निर्माण करवाएंगे, आप ही लोगों का है, वो मेरा नहीं है, या आप सबकी जिम्मेदारी है। खैर हम लोग वहाँ पहुँच गए, धूमधाम से बाबा का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई और बहुत अच्छा लगा। और इतने दिनों में बाबा ने हमें सब कुछ दिया जो हम चाहते थे। बाबा का साहित्य इतना पढ़ने को मिला और अब उसके बाद हर जगह मेरे घर में हर जगह बाबा, कहाँ एक फ़ोटो और थोड़ा सा शब्द ही उनके बारे में जानते थे, पर बाबा की कृपा से हम लोगों ने इतना जाना और तब से आज तक हम लोग मंदिर जाते हैं। और ये बस कुछ दिन छोड़ के लॉकडाउन का हम लोग बराबर मंदिर जाते हैं और वहाँ से बहुत कुछ पाया और हमेशा बाबा हम लोगों के साथ रहेंगे, ये एहसास है। और हम सबके साथ बाबा हैं, आपके साथ, हमारे साथ। जो कोई उनको प्यार करता है, जो कोई उनका नाम लेता है,
वो उसी के साथ हैं। जैसे हम अपने तीनों बच्चों को जितने बच्चे जिसके होते हैं सब उनको बराबर प्यार करते हैं, वैसे मेरे बाबा के हज़ारों बच्चे हैं और उनके हज़ारों हाथ हैं जिनसे वो सबको बहुत प्यार करते हैं।